हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 4 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2B की सेकंड वीडियो है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। हमने टोटल मास निकालना है, तो अंडरस्टूड है कि हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ जो दिया हम वो लिख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, और ये क्या है, केजी में है, केजी जरूर लिखना है। ठीक है, और मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है, 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 केजी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसका टोटल मास निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 में ये 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, यहाँ पर हम लिख देंगे केजी। इनको हमने ऐड करना है। अब बच्चों, यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर जो पावर है वो सेम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 24 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें ना, ये वाले पोर्शन को सॉल्व करें, तो यहाँ पर क्या जाए, पावर जो है 22 हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, अब ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, इस डेसिमल को हम तोड़ेंगे तो 597 डेसिमल की जगह मैंने 1 लिखा, और उसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरोस लग गए हमारे पास। तो कितना आ गया, 10 की पावर 24 प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 केजी। केजी जरूर लिखना है आपने। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 100 है, तो इसका मतलब ये क्या है, 10 की पावर 2। ठीक है ना, 2 जीरोस होगी, तो यह क्या आ जाएगा, 597 अपॉन 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ये तो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या है, पावर क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका हम क्या कर देंगे, पावर को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 597 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 माइनस 2। ठीक है, प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, यहाँ पर हमने केजी लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 597 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 आ गया, प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, ये हमारे पास आ गया केजी। ठीक है, अब स्टूडेंट, जो 10 की पावर 22 है ये सेम होगी हमारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 597 प्लस 7.35, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 केजी लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, 597 में 7.35 को ऐड करना है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, 597 में डेसिमल नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 597.00, ये हमने रफ में करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जहाँ डेसिमल उसके नीचे डेसिमल लगा दिया, 73.35। अब ऐड करना है, तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, 35 एज इट इज, 7 प्लस 7 4, 14, 4 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 604 पॉइंट, कितना आ जाए आंसर, 604.35। डेसिमल के बाद हम जो डिजिट्स हैं उनको सेपरेट रीड करते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, और यहाँ पर हम लिख देंगे केजी। ठीक है, तो आंसर में चाहे अलग से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे यही आंसर है, टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून इज
604.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और हमने केजी को भी जरूर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 करेंगे अब हम। क्वेश्चन 5 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे पास है 0.006, ठीक है, नहीं 3 zeros हैं, 06 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो डेसिमल है ना उसके नीचे 1 लगा के उसके बाद जितने भी डिजिट हैं हमने उसको लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या 0.3 टाइम्स 0 है। ठीक है, 0006, तो हमने 0 पॉइंट है यहाँ पर 006, तो इस डेसिमल को हटाकर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है, 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ 6 लिखा और नीचे कितने हैं जीरोस, 1 2 3 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या करना है, जो ये हमारी जो पावर है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं तो 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, या 6 मल्टीप्लाई 10 की -4 लिख दिए तभी आपका ये आंसर है। अब हम पार्ट 2 करते हैं, आगे आपको समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आगे समझ आ जाएगा। 0 पॉइंट है, कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 83। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये स्टेप मैं इधर ही कर रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके चलो मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ। 0.60 थी ना, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 83 था, तो अपॉन डेसिमल की जगह हमने 1 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 8 डिजिट हो गए ना, 6 0 + 2 8 डिजिट हो गए, तो हमने 8 0 लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, 83, ये 0 हमने हटा दी, अपॉन 10 की पावर 8 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये पावर को ऊपर लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने एक और चीज यहाँ पर ध्यान देनी, पहले इसको कर लेते, 83 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 आ गया। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, एक के बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पर 83 है तो हमने डेसिमल लगाना है, तो 8.3 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, 10 की पावर 1 आ गया। ठीक है, इस डेसिमल को लगाया ना, जब हमने ये यहाँ पर कोई देखो, यहाँ पर कोई डेसिमल है, सपोज यहाँ पर हमने ये क्या बन गया, 83.0 है, इस डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट यहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, तो इसको मतलब यहाँ पर एक डेसिमल हमने सपोज कर लिया, यहाँ डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट हमने शिफ्ट किया है, तो इस यहाँ पर क्या आ गई, 10 की पावर 1 आ गई। ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 8.3, अब ये पावर्स को हम एक साथ कर लेते हैं, यहाँ क्या है, 10 की पावर 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई में पावर्स जो ऐड हो जाती हैं, यहाँ पर क्या -8 है। अब 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -8, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा, 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह सॉल्व करना है। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। बच्चों जो पार्ट 3 है उसमें क्या है, ये 7 0 है और फिर 5 3 4 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6 7 5 3 या 4 अपॉन, ये डेसिमल को हटा दिया, यहाँ पर हमने लिखा 1 और यहाँ पर कितने हैं, 7 + 3 10 हो गए, तो हम 10 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको स्टेप वाइज समझा रही हूँ, ताकि या तो आप यहाँ पर भी मैं इसको कर सकती हूँ, पर मैं स्टेप वाइज समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये क्या बन गया, 534 अपॉन 10 की पावर कितना बन गया, 10 बन गया। ठीक है ना, अब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन गया, 534 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 हो गया।
अब हमने 534 को भी सॉल्व करना है, क्योंकि हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो स्टूडेंट जब मैंने यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो ये बन गया 5.34। मतलब कि अब हमारा जो ये डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट किया तो 2 डिजिट हमने शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, हमने क्या किया, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो ये पावर क्या है, पॉजिटिव हो गई। मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब 5.34, अब पावर्स को हम कर लेते हैं ऐड, 2 यहाँ पर पावर्स को ऐड करना है, प्लस -10 ब्रैकेट में लिखेंगे। 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -10, प्लस माइनस माइनस 10 हो गया, तो कितना आ गया, 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। 10 में से 2 को लेस किया, 8 आया, और जो बड़ा बड़ा डिजिट है 10 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब स्टूडेंट्स पार्ट 4 है हमारा 0.0027। ठीक है, तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे, 0.0027, डेसिमल जगह 1 लिखेंगे, आगे 4 डिजिट है तो हमने 4 zeros लगा दी। ठीक है, इट मीन्स ये बन गया 27/10 की पावर 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, 10 - 4 हो गया। अब हमने इसको 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो कितना आया, 2.7 मल्टीप्लाई, अब 1 डिजिट है, ठीक है ना, यहाँ पर डेसिमल का 1 डिजिट है, तो 10 की पावर 1 होगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इनको सॉल्व करेंगे, पावर्स को हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस -4। ठीक है, 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, प्लस -4 करना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया। अब पार्ट 5 है हमारे पास 0. ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 zeros हैं, 1 2 3 4 5, 165। ठीक है, अब हमने ये डेसिमल को हटाया, इसकी जगह 1 लिखा। अब कितने डिजिट हैं, 5 तो जीरोस हैं और 3 डिजिट हो गए, कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर हम 8 zeros लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 165/10 की पावर 8 हो गया। अब हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10, ये पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव होगी, -8 हो गया। अब हमने 165 में डेसिमल लगाना है, तो 1.65, तो ये हमने राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो हमने पावर पॉजिटिव होगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे पावर्स को, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ पर 2 प्लस -8, 1.65 10 की पावर 2 प्लस माइनस -8 हो गया, तो 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम पार्ट 6 करेंगे, लास्ट है इसका 0. कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 8 9 अपॉन डेसिमल को उठाया तो 8 जीरो है, 8 + 3 कितने हो गए, 11, तो हमने 11 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट मीन्स 689/10 की पावर 11। जब हम इस पावर को ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 689 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए डेसिमल लगाना है, तो 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगते हैं, तो 6 के बाद हमने डेसिमल लगाए, यहाँ पर 89 आ गया। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, तो 6.89। अब हम पावर्स को हम ऐड करेंगे, प्लस -11, 6.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -11, तो 6.89 मल्टीप्लाई 11 में से हमने 2 को लेस किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो -9। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने जो क्वेश्चन 5 है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 है पार्ट 1 माइक्रोन, हमने इक्वल टू 1 ये कितना, 1 2 3 4 5 6 10 लाख, ये m लिखा हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ नहीं, बस आपने 1 माइक्रो इक्वल टू
1 अपॉन यहाँ पर कितना है 10 लाख, मतलब कि 6 जीरो है, 3 हाँ 1 2 3 4 5 6 m, ये हमने जरूर लिखना है। अब हमारे ये क्या हो गया 1 अपॉन 10 की पावर कितनी आ गई 6 आ गई m, बस कुछ नहीं, आपने सीधा ऐसे लिखना है। अब ये पावर को हम ऊपर ले आएंगे 1 मल्टीप्लाई, अब पावर पॉजिटिव यहाँ पर 10 की पावर -6 m, बस इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब पार्ट 2 भी सेम ऐसे ही है, बस लिख दिया है जैसे कि हाँ भी मुश्किल हो, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किए वैसे ही हैं। पार्ट 2 में क्या है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, ठीक है, कितना है 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6 4 m, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 0.1 2 3 4 5 6 4 अपॉन, अब हमने डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर हमने 7 जीरो डाल दी 1, जितने हमारे डेसिमल के बाद 0 डिजिट होते हैं ना उतने हमने नीचे जीरोस डाल देनी है 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, तो ये क्या बन गया हमारा 4 अपॉन 10 की पावर 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है 4, यहाँ पर स्टूडेंट्स m जरूर लिखा है, अपने m जरूर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 m, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बस वही सेम थिकनेस ऑफ पेपर को भी सेम आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, थिकनेस ऑफ अ पेपर कितने 0.03 mm, ठीक है। तो हमने डेसिमल को हटाया 0.03 है अपॉन, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है mm, तो ये क्या बन गया 3 अपॉन 10 की पावर 2 mm, ठीक है। अब हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 mm, ठीक है। कुछ नहीं था, कितना इजी था क्वेश्चन 6 भी सॉल्व करना, बिल्कुल आपने ऊपर किया है, बस आपने जैसे ऊपर किया वैसे हमने इसको सॉल्व करना था। बच्चों क्वेश्चन 7 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमने यूजुअल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 2.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है बेटा। अब देखो इसको हमने प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में क्या करेंगे, जो पहले जो 2.06 है इसके डेसिमल को हटाया तो हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। 100 लिख दो या 10 की पावर 2 लगा, चलो अभी मैं इसको ऐसे बता दूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब हमने यहाँ पर क्या है पावर जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बन गया 206 अपॉन 10 की पावर यहाँ पर आ गई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है। अब हम पावर्स को ऐड करेंगे, कितना है 206, तो 10 2 + 5 कितना हो गया 7 आ गया। अब स्टूडेंट जब भी हमारे पास आपको पता है इस तरह से हमारे पास बेस नंबर, तो हम क्या करेंगे 7 जीरोस है तो ऊपर हमने 7 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, तो हम कैसे लगाएंगे, ये 206 7 डिजिट 1 2 3 तो ये है, अब उसके बाद हम जीरोस लगा देंगे 4 5 6 7 और यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.4 टाइम्स 0 और 206, हमने यहाँ पर 206 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, बस आगे भी सेम ऐसे ही हैं, उनको भी कर लेते हैं या आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, यहाँ पर क्या है सीधा हम पावर को पॉजिटिव बना देंगे, तो पॉजिटिव बनाने के डिनोमिनेटर में जाएगा 10 की पावर 7 हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पर 7 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, 5 एक हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हमारा डेसिमल लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास 7 डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा के उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना हो गया ये 0.6 टाइम्स 0 5 7 डिजिट हो गए ना ये। अब हम पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3 में क्या है बेटा 6.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले इस डेसिमल को हटा के 682 तो कितना आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है। या आप यहाँ पर 10 की पावर 2 यहाँ पर भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब पावर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो कितना आ गया 682 अपॉन 10 की पावर 8 आ गया। 2 + 6 8 हो गया। अब हमने 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, 286 682 लिख दिया हमने पहले, ठीक है ना, 682। हाँ, अब हमने 3 डिजिट हो गए, अब हमने 8 बनाना है, तो 4 5 6 7 8 यहाँ हमारा डेसिमल आ गया। तो कितनी जीरो आ गई, 1 2 3 4 5 जीरो आ गई और 3 डिजिट आ गए 682। इस तरह से इसका आंसर आ गया 0.00000682। पार्ट 4 है 5.673 × 10 की पावर -4। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। 5673, आज यहाँ पर क्या है 1 डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने 10 की पावर 3 कर दिया। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 10 की पावर -4 है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब ये हमारी इनको ऐड किया तो कितना आ जाएगा 5673 अपॉन 10 की पावर 7 आ गया। अब हमने 7 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 4 हमारे पास ऑलरेडी है, 5673 लिख दिया। अब हमने 4, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 5 6 7 और इसके आगे हम डेसिमल लगा देंगे, और इसके आगे आप जीरो भी लगा सकते हो, तो कितना आ गया 0.3 × 0 5673। इस तरह से हमने इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब पार्ट 5 है 1.8 × 10 की पावर -2। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया 18 अपॉन 10, 10 मतलब कि 1 डिजिट है तो हम 10 की पावर 1 लिख लो या 10 लिख दो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 10 अपॉन -2 है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गए 10 की पावर 2। अब हमने पावर सेट कर दी, यहाँ पर 1 है तो 1 + 2 कितनी होगी 3 होगी, 18 अपॉन 10 की पावर 3। अब हमने 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 18 तो ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसके आगे 0 लगा दिया और इसके आगे डेसिमल लगा दिया और ये बन गया 0.018, ठीक है। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7, ये लास्ट ही क्वेश्चन है वैसे तो, एक्सरसाइज 22B का 129 × 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया कि 4129 लिखा और यहाँ पर कितना आ गया 10 की पावर 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 डिजिट है उसके बाद, ठीक है। डेसिमल की जगह हमने 1 लगाया, मल्टीप्लाई और यहाँ पर 10 की पावर -3 यहाँ पर 3 होगी, तो कितना आ गया 4129। पावर्स को हमने ऐड किया तो 10 की पावर 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो पावर ऐड करनी है तो ये हम मैंने डायरेक्ट कर दिया, पूरा वो स्टेप मैंने मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था हमें माइनस को सॉल्व करना था, तो इसलिए मैंने एक एक करके आपको बताया ताकि कंफ्यूजन हो। यहाँ पर तो डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया। अब हमने 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 4 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है 4129, तो इसके आगे 2 जीरोस लगा देंगे और यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.004129, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 2B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करेंगे।